तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो भारत के सबसे बड़े दोस्त यानी कि रूस को लेकर आ रही है। तो वह कैसे भारत से नाराज़ है। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। तो भारत के S-400 इसके अलावा BMD एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची है और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर को आपके प्लस पॉइंट और अगर माइनस पॉइंट पता चल जाते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन से बड़ी ही आसानी से बाहर कर सकता है। तो अभी फिलहाल जो वेस्टर्न कंट्री और यूएस है वो रशिया के बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर है। वो रशिया के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो रशिया की ताकत है उनके हाई परफॉर्मेंस वाले फाइटर जेट्स। तो रशियन फाइटर जेट की जो मनूवरेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इन फाइटर जेट की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यह वेस्टर्न कंट्री और यूएस जो कॉम्पिटिटर है रशिया का, वो इन फाइटर जेट के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ढूंढ रहे हैं। इन हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट की कमियां ढूंढने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता यह है कि जो पायलट इन फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है उसको कन्विंस किया जाए और किसी भी तरह फाइटर जेट को अपनी कंट्री में उतार दिया जाए। जिसके बाद साइंटिस्ट इस फाइटर जेट के ऊपर रिसर्च करेंगे कि इस फाइटर जेट का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है। तो रशिया के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है MiG-25 फॉक्सबेट के साथ। इस MiG-25 के इंसिडेंट्स के बाद रशिया बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुका है और आगे फ्यूचर में भी कोई रशिया के पायलटों को ऐसी लालच ना दे पाए उसके ऊपर भी ध्यान रख रहा है, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट को डेवलप करने में और रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और अगर ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो उस फाइटर जेट की सभी जो डिटेल्स होती है वो पूरी तरह से लीक हो जाती है। जो रशिया के कॉम्पिटिटर है उन्होंने पहले ही ऐसे रास्ते को अपना लिया है। तो अभी फिलहाल रशिया बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गया होगा। तो यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि फिर से इस घटना को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि अगर रशिया किसी भी दुश्मन देश के ऊपर फाइटर जेट से अटैक करे और रशिया का फाइटर जेट उस हमले में डिस्ट्रॉय हो जाए, उस फाइटर जेट के कुछ बचे हुए पार्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, जिसकी वजह से उस फाइटर जेट के कुछ डिटेल हाथ लग जाती है। पर इस चीज़ से पूरी डिटेल तो नहीं मिलती, पर कुछ काम की डिटेल तो मिल जाती है। तो अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में जो रशियन फाइटर जेट क्रैश हुए हैं या डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको यूक्रेन कलेक्ट करेगा और रशिया की जो कॉम्पिटिटर कंट्री है उनको दे देगा। तो यह कॉम्पिटिटर कंट्री इन फाइटर जेट के ऊपर रिसर्च करेंगी और इन फाइटर जेट की कमियों को ढूंढेंगे और कमियों को यूक्रेन को बताएंगे कि कैसे इन फाइटर जेट का सामना किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल यूक्रेन के हाथ में रशिया के Su-27, Su-30 और MiG-29 के जैसे घातक फाइटर जेट हाथ लगे हैं, जिनके ऊपर अभी फिलहाल यूक्रेन और जो रशिया की कॉम्पिटिटर कंट्री है वह रिसर्च करेंगी। इसके अलावा तीसरा और इम्पोर्टेंट रास्ता है कि जिस फाइटर जेट की आप डिटेल निकालना चाहते हो उस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले कंट्री को साथ में एयर एक्सरसाइज करने के लिए बुला लिया जाए। तो अभी फिलहाल जो वेस्टर्न कंट्री यूएस और जापान जैसे देश भारत को इनवाइट करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में प्रेफर करते हैं कि भारत Su-30 MKI को लेकर आए, जिसके बाद वह Su-30 MKI की कैपेबिलिटी को जांच करे और इस फाइटर जेट के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ढूंढ निकाले। रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भी भारत ने Su-30 MKI के साथ ही पार्ट लिया था। तो उस टाइम भी रशिया भारत से नाराज़ हुआ था, पर उस टाइम भारत ने यह कंफर्म किया था कि भारत इस एक्सरसाइज में जो Su-30 MKI का यूज़ करेगा उसके रडार को ट्रेनिंग मोड के ऊपर सेट करके ही भारत इस एक्सरसाइज में पार्ट लेगा। अभी फिलहाल भी रशिया भारत से नाराज़ है क्योंकि भारत और जापान की एयर एक्सरसाइज में Su-30 MKI पार्ट ले रहे हैं। तो रशिया ने यह कहा है कि भारत के द्वारा जापान को Su-30 MKI के जो रडार सिग्नेचर है और जो हीट सिग्नेचर है उसको नोट डाउन करने ना दिया जाए। इंजन के हीट सिग्नेचर और रडार की मैपिंग करके बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हवा में उड़ रहा फाइटर जेट अपना है या दुश्मन देश का है। अगर एक बार इन फाइटर जेट के हीट सिग्नेचर और रडार मैपिंग हो जाती है तो जो रशिया के कॉम्पिटिटर कंट्री है वो अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम में यह
जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंस्टॉल कर देंगे और रशियन फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से हवा में पकड़ भी लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि रशिया के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। इसी वजह से रशिया भारत के ऊपर नाराज़ है और रशिया का भारत के ऊपर नाराज़ होना जायज़ भी है, क्योंकि रशिया बहुत सालों से अपने फाइटर जेट के ऊपर मेहनत करता है और ऐसे ही उनके फाइटर जेट की डिटेल अगर दुश्मन देश के हाथों में चली जाती है तो वो कोई भी देश नहीं चाहेगा। पर भारत भी इस चीज़ के ऊपर इंश्योर करेगा कि ऐसी कोई भी डिटेल रशिया की दुश्मन देश के हाथों में नहीं जाएगी भारत के द्वारा। इससे पहले रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भी रशिया अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका है, तो भारत ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेगा जिससे भारत और रशिया के जो रिलेशनशिप है उसमें दरार आए। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो भारत के पास MRSAM S-400 और BMD जो कि अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत की जो शील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा तेल मिलाया है। और पाकिस्तानी मीडिया यह डिस्कशन कर रही है कि भारत को पछाड़ने के लिए पाकिस्तान को या तो हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करनी होगी या हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी अपने मित्र देश के पास से परचेस करनी होगी। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सिर्फ एक ही देश है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोवाइड कर सकता है। देश है पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहे जाने वाला देश चीन। तो चीन दिखाता कुछ और है और देता कुछ और है, वो तो पाकिस्तान को डेफिनेटली पता है। पर अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास यही एक ऑप्शन मौजूद है। अभी फिलहाल पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान का कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो किसी भी देश के पास भीख मांग के भी पैसे कलेक्ट कर लेगा और हथियारों को तो खरीद लेता है। तो भारत को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। पर इन मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से किसी भी मिसाइल को भारत बड़ी ही आसानी से रोक सकता है। रही बात खुद से हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की, तो पाकिस्तान खुद से एक सबसोनिक मिसाइल को भी डेवलप नहीं कर सकता। तो हाइपरसोनिक बात तो बहुत ही दूर की है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।